वेलकम टू स्टडी बडी एजुकेशनल चैनल। आई एम मैं राहुल। 9 CBSE साइंस चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज़। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अभी तक हमने देखा कि व्हाट इज मीन बाय सेल। सेल इज अ फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी टिश्यू क्या है? अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कैरिड आउट बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स at a definite place in the body. That group of cells called as tissues. Okay, tissues are designed and arranged such as to give highest efficiency of functions. Example, vascular tissues in plants and muscular tissues in animals. Tissues अलग अलग सेल से बनते हैं। सेल्स का जो स्ट्रक्चर है वो सभी सेल्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और उनका एक पर्टिकुलर एक फंक्शन होता है। ऐसे सेल्स जब एक ग्रुप क्रिएट करते हैं तब हम उनको बोलते हैं टिश्यू। जैसे कि मसल सेल्स। ओके, मसल सेल्स में क्या रहता है? मस्कुलर जो सेल्स रहते हैं वो एक साथ मिलके एक मस्कुलर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और उसी मस्कुलर स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मस्कुलर टिश्यूज। अब यहाँ पे टिश्यूज में प्लांट टिश्यूज भी आते हैं और एनिमल टिश्यूज भी आते हैं। हम पहले स्टडी करेंगे प्लांट टिश्यूज के बारे में। प्लांट टिश्यूज में पहले आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, द ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑकर्स ओनली इन स्पेसिफिक रीजन बिकॉज ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। डिपेंडिंग ऑन द रीजन दे आर डिवाइडेड इनटू अपाइकल मेरिस्टेम्स, लैटरल मेरिस्टेम्स एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। एक्चुअल ये मेरिस्टेम्स क्या होता है? ये द यूनिट दैट इज ऑफ द टिश्यू के जो यूनिट होते हैं, यानी जो सेल होते हैं, उसको मेरिस्टेम बोलते हैं। अब इसके पोजीशन के हिसाब से उसको नाम दिए गए हैं। जैसा कि पहला है अपाइकल मेरिस्टेम। अपाइकल मेरिस्टेम कहाँ पे दिखाई देता है? ज़्यादा से ज़्यादा स्टेम के टॉप में या रूट के टॉप में। इससे क्या होता है कि लेंथ वाइज उस स्टेम की या रूट की ग्रोथ हो जाती है। लैटरल मेरिस्टेम्स कहाँ पे होते हैं? साइड में जो स्टेम का जो साइड होते हैं या रूट के जो साइड होते हैं वहाँ पे लैटरल मेरिस्टेम्स अवेलेबल रहते हैं। लैटरल मेरिस्टेम्स का किसका क्या करते हैं? वो उसकी विड्थ है, वो स्टेम की विड्थ है, उसको बढ़ाने के लिए यूज़ होता है। और तीसरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे ब्रांचेस निकलते हैं। यहाँ पे वो ब्रांचेस को डेवलप करना है, लीव्स को डेवलप करना है या नए ब्रांचेस में अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन करके एनलार्जमेंट करना है उस पेड़ का या प्लांट का, तो इसीलिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स काम करते हैं। इसके बारे में इन डिटेल में हम आगे भी पढ़ने वाले। अभी हमने देखा कि अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इनके बारे में थोड़ा सा डीप में देखेंगे। अपाइकल मेरिस्टेम प्रेजेंट्स एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो वो क्या करते हैं? इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। जैसे मैंने अभी बताया, जो डायग्राम में दिखाया था, वहाँ पे क्या था? स्टेम के टिप पे या रूट के टिप पे ये मेरिस्टेम्स अवेलेबल रहते हैं। ये लाइव सेल्स रहते हैं, ये कंटिन्यू ग्रो करते रहते हैं, कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते हैं। उनके सेल्स जो है वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते हैं और वो क्या करते हैं? लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट को बढ़ाने की काम करते हैं। ओके, सेकंड आता है लैटरल मेरिस्टेम्स, द ग्रीथ ऑफ स्टेम और रूट्स। ये क्या करते हैं? ग्रीथ मीन्स क्या? उसकी विड्थ, स्टेम की विड्थ या रूट की विड्थ है, उसको बढ़ाने के लिए लैटरल मेरिस्टेम से ये काम करते हैं। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स सी नियर नोड्स ऑफ प्लांट्स हेल्प इन डेवलपिंग द ब्रांचेस। ये कहाँ पे होते हैं? प्लांट के जो नोड्स रहते हैं। अभी आपने बाम्बू देखा होगा, बाम्बू के साइड में जो नोड्स रहते हैं वहाँ पे कैसा रहता है कि वहाँ पे लाइन रहती है, बाम्बू के बीच में एक आड़ी लाइन रहती है, उसके बाजू में वहाँ पे एक, हम उसको आई बोलते हैं। ओके, वो प्लांट का आई रहता है, वहाँ से अलग से लीव्स निकलते हैं और बहुत सारे जो प्लांट्स रहते हैं, जैसा कि रोज प्लांट है, उसमें ब्रांचेस निकलते हैं। तो वो जो चीज़ है, वो जो नोड होते हैं प्लांट के, तो वहाँ पे वो डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस और लीव्स के लिए इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स यूज होते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर वेरी एक्टिव। जैसे कि मैंने अभी बोला कि वो क्या है? लाइव सेल्स रहते हैं, वो कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते रहते हैं और उसके कारण ही उनकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू होती है। हैव डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेल्यूलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई बट लैक ऑफ वैक्यूल्स।
ओके, अभी हमने प्लांट टिश्यूज़ के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के बारे में देखा था कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं, वो कंटिन्यू ग्रोथ करते रहते हैं, उनमें सेल वॉल वो वेरी थिन रहती है, सेल्यूलोज कंटेंट रहता है उसके अंदर, और वैक्यूल्स बहुत ही कम रहते हैं। ओके, अभी हम देखेंगे दूसरे हमारे टिश्यूज़ हैं प्लांट टिश्यूज़ में, वो है परमानेंट टिश्यूज़। अब नाम में ही लिखा है कि परमानेंट टिश्यूज़, यानी इनमें डेवलपमेंट नहीं होती। ओके, प्लांट टिश्यूज़ में ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने की काम करते हैं। आफ्टर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डेवलपमेंट दे लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक स्पेसिफिक शेप, साइज, रोल और फंक्शन। These are called as permanent tissues. The process is called as differentiation. Okay, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से परमानेंट टिश्यूज डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। उसमें क्या होता है कि वो कंटिन्यू ग्रोथ होने के कारण थोड़ी दिनों के बाद वो अपनी एबिलिटी, डिवाइड होने की एबिलिटी है, वो लूज कर जाते हैं और वो एक रिजिड स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड साइज ले लेते हैं और वो क्या करते हैं, सपोर्ट का एक फंक्शन काम करते हैं। ओके, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। अब ये परमानेंट टिश्यूज हमें कैसे दिखाई देते हैं, तो जब हम पेड़ की खाल देखते हैं तो पेड़ की जो बाहर वाली, जो बड़ा पेड़ रहता है उसकी बाहर वाली खाल रहती है, ये वाली खाल, मैं इसका थोड़ा सा इनलार्जमेंट करके यहाँ पे ड्रॉ किया हूँ, तो ये इनलार्ज की हुई खाल रहती है, उस खाल को हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं, क्योंकि ये डेड रहता है, उसमें पानी नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, ये डेड रहता है। ब्राउनिश कलर की जो खाल रहती है पेड़ की, उसे हम परमानेंट टिश्यूज बोलते हैं। और वो कहाँ रहती है, एपिडर्मिस जो बाहर वाली लेयर रहती है उसके नीचे, दो तीन एपिडर्मिस के लेयर के नीचे यहाँ पे परमानेंट टिश्यूज अवेलेबल रहती है। तो ऊपर वाली परमानेंट टिश्यूज रहते हैं उसको बोलते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज। अब हम इसके बारे में आगे देखेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज बिलो एपिडर्मिस few layered unspecialized living thin cell wall loosely arranged having intraregular spaces generally stored food. These tissues are called simple permanent tissues. ओके, ये कैसे रहती है, ये अनस्पेशलाइज रहती है, उनका कोई स्ट्रक्चर, स्पेसिफिक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं रहता, थोड़ी बहुत लिविंग रहती है, क्योंकि नियर बिलो एपिडर्मिस रहती है तो वो थोड़ी लिविंग सेल्स थोड़े बहुत रहते हैं कुछ जगह पे। अभी हमने जो खाल देखी वहाँ पे लिविंग नहीं रहेगा, पर हम लीफ देखेंगे या स्टेम देखेंगे या ब्रांचेस, न्यूली डेवलप्ड ब्रांचेस देखेंगे, वहाँ पे कभी कभी वो थोड़ी सी लिविंग स्टेज में भी रहती है। थिन सेल वॉल रहती है उसकी, लूजली अरेंज्ड हैविंग इंट्रासेल्युलर स्पेसेस। इंट्रासेल्युलर स्पेसेस क्या होते हैं वो हम देखेंगे आगे। जनरली स्टोर फूड। ओके, ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या करते हैं, फूड स्टोर करने का काम करते हैं। पैरेन्काइमा आर द मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट सिंपल परमानेंट टिश्यूज। ओके, जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज जो कॉमनली फाइंड होते हैं उनका नाम है पैरेन्काइमा विथ थिन सेल वॉल। दे आर रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल। ओके, दे रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड। अभी हमने देखा कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो कैसे रहते हैं, स्पेशलाइज नहीं रहते, वो अनस्पेशलाइज रहते हैं। ओके, व्हेन दे कंटेन क्लोरोफिल एंड इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस देन दे कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा टिश्यूज। वो पैरेन्काइमा ही रहते हैं, सिर्फ उसमें क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है और इसके कारण क्या है, उनको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट रहता है वो क्लोरेन्काइमा। ओके, नाम में ही क्लोरोफिल उन्होंने डाल दिया तो ये हो गया क्लोरेन्काइमा। ओके, बाद में इन एक्वेटिक प्लांट्स लार्ज एयर कैविटी प्रेजेंट बिकॉज दिस कैविटी हेल्प्स इन फ्लोटिंग ऑन वाटर, दैट पैरेन्काइमा कॉल्ड एज एरेन्काइमा, क्योंकि उसमें क्या है, एयर कैविटीज है, तो ये हो गई एरेन्काइमा। सिर्फ यहाँ पे स्पेलिंग का डिफरेंस है, बाकी नाम में ही यहाँ पे क्लोरोफिल रहता है तो ये क्लोरेन्काइमा हो गई, यहाँ पे एयर रहता है तो ये हो गई एरेन्काइमा टिश्यूज। ओके,
अभी हमने देखा था पैरेन्काइमा, देन क्लोरेन्काइमा, देन एरेन्काइमा। अभी हम देखेंगे और एक आता है व्हेन पैरेन्काइमा अलाउज बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक टेंड्रिल्स, देन दे आर कॉल्ड एज क्लोरेन्काइमा। ये कैसे पॉसिबल होता है? क्योंकि ये जो है ये इंटरसेल्यूलर स्पेसेस रहते हैं, ये एक सेल है दूसरी एक सेल है, उनका स्ट्रक्चर स्पेसिफिक नहीं रहता, तो यहाँ पे बीच में कुछ गैप रह जाते, तो उनको क्या बोलते हैं हम? इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। और ये टेंड्रिल्स कैसे रहते हैं? तो ये टेंड्रिल्स रहते हैं, ये जब अभी बहुत बार आपने क्लाइंबर्स देखे होंगे। क्लाइंबर्स यानी क्या? जो मेन एक प्लांट रहता है, मेन प्लांट रहता है, उसको सपोर्ट लेके जो प्लांट आगे ऊपर बढ़ जाता है उसको हम क्लाइंबर प्लांट्स बोलते हैं। और वो क्या करता है? सपोर्ट के लिए ऐसे एक फिलामेंट टाइप बाहर निकालता है और वो दूसरे इसी को अटैच करके वो क्या करता है? फिर इसको पकड़ लेता है और ये सपोर्ट लेके फिर आगे ऊपर 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 की तरफ बढ़ते रहता है। ये जो फिलामेंट टाइप का रहता है उनको बोलते हैं टेंड्रिल्स। ओके, ये टेंड्रिल्स क्या करते हैं? मेजरली ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, ओके, और ये सपोर्ट का काम करते हैं। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज कोलेनकाइमा। ओके, कोलेनकाइमा। द सेल्स आर लिविंग, elongated and irregular thickened in corners with very less intracellular spaces। इनमें इंट्रासेल्युलर स्पेसेस ज़्यादा नहीं रहते, पर ये क्या रहते हैं? इरेगुलरली थिक रहते हैं और इलोंगेटेड रहते हैं। बाद में आता है स्क्लेरेन्काइमा। अभी हमने देखा था कि बड़ा वाला प्लांट स्टेम रहता है तो उसको क्या रहता है? बाहर के साइड में स्केली ऐसे सेल्स रहते हैं, यानी स्केली स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेड़ की खाल। पेड़ की खाल को ही बोलते हैं। वो जो पेड़ की खाल बनती है वो स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज से बनती है। मेक प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। द सेल्स आर डेड विथ लॉन्ग एंड नैरो वॉल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। उनके बीच में क्या रहता है? लिग्निन प्रेजेंट रहता है, तो उनकी सेल वॉल है बहुत ही थिक होती है और वो हार्ड हो जाती है लिग्निन के कारण। एग्जाम्पल कोकोनट हस्क। कोकोनट हस्क में भी वही होता है कि वो क्या होती है? हार्ड होती है। कोकोनट हस्क जब हम कोकोनट को खोलने जाते हैं तो बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि उनमें लिग्निन प्रेजेंट रहता है और वो डेड सेल्स रहते हैं, लॉन्ग नैरो वॉल्ड इलोंगेटेड सेल्स रहते हैं, तो उसके कारण क्या होता है? उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो हार्ड एंड स्टिफ हो जाते हैं। नो इंट्रासेल्युलर स्पेसेस प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वैस्कुलर बंडल्स। ओके, दे आर प्रेजेंट अराउंड वैस्कुलर बंडल्स इन वेन्स ऑफ लीव्स कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। दीज आर ऑल्सो फाउंड बाय स्क्लेरेन्काइमा सेल टिश्यूज। ओके, अभी हमने सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में देखा है। अभी हमारे सेकंड उनका जो टिश्यू है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स बट परफॉर्म कॉमन फंक्शन। एग्जाम्पल जाइलम एंड फ्लोएम। एक्चुअल में क्या है कि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या रहते हैं? अलग अलग टाइप के सेल्स रहते हैं पर वो काम एक ही करते हैं, तो उनको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहते हैं। ओके, उनके नाम में ये कॉम्प्लेक्स इन स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज सेम। बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यूज एंड मेड वैस्कुलर बंडल। ये कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं, वो वाटर, फूड या मिनरल्स हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के लिए इनटू द एक्चुअल में इन सेंटर ऑफ द स्टेम और रूट में रहते हैं। मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये हमारा स्टेम या रूट का हॉरिजॉन्टल हमने स्लाइस किया, तो ये बीच में जो पार्ट है ना डॉट डॉट, ये है जाइलम और उसको कवर करता है फ्लोएम। ओके, उसके बाद में यहाँ पे बाकी सेल रहते हैं, ये सेल वॉल है और ये बाहर का स्ट्रक्चर है रूट का या स्टेम का। तो यहाँ पे एकदम सेंटर में जाइलम रहते हैं और उसको सराउंड करने के बाद उसको सराउंड करते हुए फ्लोएम सेल्स रहते हैं। जाइलम टिश्यूज क्या होते हैं? जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैचिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम किससे कंसिस्ट होते हैं? जाइलम किससे फॉर्म होते हैं?
जाइलम में क्या क्या रहता है? तो जाइलम में रहता है ट्रैचिड्स, वेसल्स, देन जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम fibers. Okay, tracheids and vessels have thick wall with tubular structure and have dead cells when mature. Okay, tracheids and vessels में क्या रहते हैं? थिक वॉल के ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स रहते हैं और वो डेड सेल रहते हैं आफ्टर मैच्योरेशन. ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करते हैं. जाइलम पेरेन्काइमा स्टोर्स फूड, सारे जो पेरेन्काइमा है वो स्टोर फूड करते हैं. ओके, जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड सपोर्ट, हैव बल्क प्रेजेंस इन प्लांट बॉडी, वो प्लांट बॉडी के सारे पार्ट्स में अवेलेबल रहते हैं जाइलम सेल्स. अब देखेंगे फ्लोएम. फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट एंड वाइस वर्सा, ये बोथ डायरेक्शन में काम करते हैं. ओके, जाइलम्स यूनि डायरेक्शन में रहते हैं, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में काम करते हैं. फ्लोएम दोनों डायरेक्शन में फूड का सप्लाई करते हैं. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स ऑल आर लिविंग सेल्स. लोकेटेड आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल एंड जाइलम नियर टू सेंटर ऑफ वेस्कुलर बंडल. वेस्कुलर बंडल जब फॉर्म होता है तो जाइलम एट द सेंटर रहता है और उसको सराउंड करता है फ्लोएम. इट हैज़ बाई डायरेक्शनल फूड मूवमेंट. ओके, वो क्या करते हैं? बाई डायरेक्शनल यानी बोथ साइड में फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी एंड फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ बॉडी टू लीव्स. प्रेजेंट इन सम पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी. जाइलम क्या होता है? जाइलम पूरे प्लांट बॉडी में अवेलेबल रहता है, पर फ्लोएम ये कुछ ही प्लांट के बॉडी में अवेलेबल रहता है. These are the structure of xylem and phloem. ओके, इनमें क्या रहता है? देखो, जाइलम में क्या रहता है? थिक सेल वॉल रहता है, इनमें लिग्निन रहता है, इसके कारण ये थिक एंड हार्ड सेल वॉल रहती है. इन बिटवीन देर इज ए वेसल्स विच कैरीज ओनली वाटर फ्रॉम रूट टू अपर पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ओके, वाटर इज यूनिडायरेक्शनल and these are the structure of tracheids. Tracheids are in between this. Okay, they are with the pores, okay, or pits. तो इसके कारण ट्रैचेड में से बहुत सारा वाटर फिल्टर होते रहता है और ये ट्रांसपोर्ट होते रहता है. ओके, फ्लोएम में क्या है? एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोएम. फ्लोएम में ये क्या है? ये कंपेनियन सेल्स है. ओके, और ये है फ्लोएम पेरेन्काइमा. ये क्या करता है? फूड स्टोर करता रहता है. ओके, थिन सेल वॉल रहती है एंड और इसमें क्या रहता है? ये सीव सेल्स है. सीव सेल्स में क्या रहता है? ये परफोरेटेड प्लेट्स रहती है और ये यूनिडायरेक्शनल फूड एंड मिनरल्स या फूड एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते रहता है. वाटर एंड फूड को बाई डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करता रहता है फ्रॉम फ्लोएम. और जाइलम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? जाइलम इन द सेंटर एंड फ्लोएम सराउंडेड टू जाइलम. ओके, अभी तक हमने प्लांट्स टिश्यूज में कौन से टिश्यूज देखे? तो एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड सेकंड परमानेंट टिश्यूज. अब तीसरा टाइप है वो एपिडर्मिस. सिंगल लेयर सेल्स प्रोटेक्ट ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. ओके, ये सिंगल लेयर सेल रहता है और पूरा बॉडी को यानी प्लांट बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट करता है. इन ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस इज थिक टू प्रिवेंट वाटर लॉस. ओके, इन डेजर्ट के यहाँ पे जो प्लांट रहते हैं उनमें एपिडर्मिस थिक रहता है, तो उसके कारण वाटर का इवेपोरेशन कम रहता है या वाटर लॉस कम रहता है. ऑन इट्स एरियल पार्ट्स सीक्रेट वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर ऑफ क्यूटीन. ये डेजर्ट में जो प्लांट्स रहते हैं उनके बाहर क्या रहता है? वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर रहता है, उसको क्यूटीन बोलते हैं. विच प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजुरीज एंड इन्वेजन बाय पैरासाइट्स. ये क्या करता है? क्यूटीन के 3 फंक्शंस क्या? वाटर, प्रिवेंट वाटर लॉस, मैकेनिकल इंजुरीज से ये प्रिवेंट करता है और इन्वेजन बाय पैरासाइट्स को ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है. ओके,
forms continuous layer without intracellular spaces. Inner wall is thin as compared to other three sides. Okay, ये क्या करता है, ये कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करता है. जैसे कि एनिमल सेल्स में एपिडर्मिस कौन सा है, ये स्किन, तो वैसे ही ये प्लांट की स्किन होती है और ये पूरे प्लांट के ऊपर ये अवेलेबल रहती है. वो क्या करती है, एक उनमें कोई भी इंट्रासेलुलर स्पेसेस नहीं रहते और इनकी जो इनर वॉल है वो थिन रहती है बाकी कंपेयर्ड विद द ऑल थ्री साइड्स. ओके, ऑब्जर्व पोर्स ऑल ओवर द surface which is called as stomata, necessary for gases exchange, loss of water in form of vapors. This process is called transpiration. Okay, transpiration में क्या होता है कि वाटर वेपर्स के इससे जो प्लांट में से वाटर रिमूव हो जाता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, इट इन roots absorb water through long hairy structures which increase surface area. रूट्स में जो है ये एपिडर्मिस क्या करता है, एक लॉन्ग हेरी स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. उसके कारण क्या होता है, एब्सॉर्प्शन, सरफेस एरिया फॉर द एब्सॉर्प्शन ये इंक्रीज हो जाता है. इससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर प्लांट एब्सॉर्ब कर सकता है. ये है लेयर ऑफ एपिडर्मिस. और इसके बाहर ये में क्या है, जो इनर लेयर रहती है वो थिन रहती है और बाकी के सेल वॉल है ये पूरी की पूरी थिक रहती है. इनर सेल वॉल ये थिन रहती है. ओके, फिर ये क्या करते हैं, वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर एक प्रोवाइड करता है यहाँ पे, उसको बोलते हैं क्यूटीन. ये सिर्फ कहाँ पे रहता है, डेजर्ट प्लांट्स में रहता है. ओके, और ये जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं ये स्टोमाटा रहते हैं. ये स्टोमाटा ये पूरे स्टेम के ऊपर, पूरे रूट्स के ऊपर, पूरे लीव्स के ऊपर, पूरे प्लांट बॉडी के ऊपर ये प्रेजेंट रहते हैं. इससे ऑक्सीजन यानी जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होते रहता है. ऑल्सो यहाँ पे क्या रहता है कि वाटर वेपर्स के फॉर्म में यहाँ पे इवेपोरेट होते रहता है प्लांट सेल से. तो यहाँ पे उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन. ओके, दिस इज द वन स्ट्रोक चार्ट ऑफ प्लांट टिश्यूज. प्लांट टिश्यूज में मेजरली कौन से टिश्यूज रहते हैं, पहला आता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में कैसे रहता है, उनके जो 3 टाइप्स रहते हैं, कौन से टाइप्स रहते हैं, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. बाद में आता है परमानेंट टिश्यूज. परमानेंट टिश्यूज कैसे रहते हैं, डेड सेल रहते हैं और ये सपोर्ट का काम करते हैं. तो ये उसमें 2 टाइप्स रहते हैं, कौन सा है, पहला है सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. सिंपल परमानेंट टिश्यूज एपिडर्मिस के बाद इमीडिएटली यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यूज रहते हैं और इन डेप्थ में यहाँ पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज रहते हैं. सिंपल परमानेंट टिश्यूज कौन से रहते हैं, पहला है पैरेन्काइमा, फिर बाद में है कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा क्या करता है, सपोर्ट या क्या बोलते हैं बेंडिंग, या ये जो स्ट्रक्चर रहते हैं बेंडिंग होने के लिए, तो इसको ये कोलेनकाइमा प्लांट को बेंडिंग होने के लिए या प्लांट को सपोर्ट देने के लिए ये कोलेनकाइमा हेल्प करता है. बाद में जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोफिल रहता है, ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है, उसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा. ओके, बाद में जो एक्वाटिक प्लांट्स रहते हैं उसमें एयर स्पेस रहता है, वो फ्लोटिंग के लिए हेल्प करता है, उनको बोलते हैं एरेनकाइमा. और जो हार्ड डेड सेल्स रहते हैं इनमें स्क्लेरेनकाइमा में ये हार्ड सेल्स रहते हैं और ये डेड सेल्स रहते हैं. ओके, तो ये स्क्लेरेनकाइमा रहता है. बाद में आता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज. कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज में 2 टाइप रहते हैं, वो झाइलेम है, ये यूनिडायरेक्शनल है, ये वाटर और मिनरल फ्रॉम रूट टू प्लांट ये इनका ट्रांसपोर्ट करते हैं और ये प्लांट के एकदम सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं. बाद में आता है फ्लोएम. फ्लोएम कहाँ पे रहता है, सराउंडिंग टू जाइलेम, और ये बाय डायरेक्शनल रहते हैं. ये स्पेशली वाटर एंड फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं. ये प्लांट के पूरे बॉडी पार्ट में सभी जगह पे अवेलेबल नहीं रहते, पर जाइलेम सभी प्लांट पार्ट्स में अवेलेबल रहते हैं.
Okay, this is the complete structure of or complete representation of plant tissues.